अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग वर्णन करेंगे भीष्म पंचक के बारे में। भीष्म पंचक जो है पद्म पुराण में वर्णन किए गए हैं। जो हमारा जो चातुर्मास कर रहे हैं वो लास्ट जो महीना है वो दामोदर महीना व कार्तिक महीना है। वो कार्तिक महीने का जो लास्ट अंतिम जो 5 दिन है वो भीष्म पंचक कहलाते हैं। भीष्म पंचक भीष्मदेव जो है, जो ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी थे, भगवान का वो महान भक्त भी थे, द्वादश महाजन का एक महाजन भी है। जब सरसज्जा में थे, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध का अंतिम में जब वो सरसज्जा में थे, उत्तरायण में वो वेट कर रहे थे जो उनका शरीर छोड़ने के लिए। तो उसी टाइम में स्वयं भगवान कृष्ण और पंचपांडव उनके पास आते थे। आके उनको भगवान कृष्ण का आदेश से उनको राजधर्म दान धर्म युधिष्ठिर महाराज पंचपांडव को सिखाया, वो ज्ञान दिए। तो भगवान कृष्ण स्वयं उसमें उपस्थित थे। तो भीष्म पंचक जो ये भगवान कृष्ण का निर्देश का अनुसार भीष्मदेव ये भीष्म पंचक किए। भीष्म पंचक करने से क्या होगा? तो उत्थान एकादशी में आप लोग क्या करेंगे? जो लोग आप लोग दामोदर व्रत कर रहे हैं, हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त जो है किसको बताते हैं? नो सूरज उदय होने से 1.5 घंटा पहले आपको उठना है। तो उसके बाद आपको भगवान का आरती करना है। आरती जैसे करना है आपको मालूम है, इससे पहले हम बताए थे। जो भगवान का चरण में आप 4 बार ऐसे भगवान को आरती कीजिए। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसा ऐसा क्लॉकवाइज आपको 4 बार दिखाइए। भगवान का नाभि पद्म में 2 बार दिखाइए और भगवान का मुख पद्म में मुखारबिंद में 3 बार दिखाइए और भगवान का समग्र शरीर में 7 बार दिखाइए। ये आरती करने का तरीका है या नियम है। तो पहला जो लेवल जो है, जो फर्स्ट क्लास जो भीष्म पंचक करेंगे, उसके खाने पीने में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है। जैसे आपको सारा दिन उपवास करने के बाद, आरती के बाद, भजन कीर्तन का जॉब करने के बाद, भागवतम श्रवण करने के बाद, जो सूर्यास्त के बाद क्या कर सकते हैं? जो भगवान जो गाय का गोमय जो है काउडांग है वो थोड़ा सा आप दे सकते हैं सूर्यास्त के बाद। वो गाय कौन सा गाय है? जो गाय मतलब मैदान में चरते हैं, देसी गाय होना चाहिए, वो घास खाती है। तो उसी जो गाय है उसको जो गोमय जो है काउडांग है वो मिट्टी में गिरने से पहले उसको पकड़ना है। वो उसका थोड़ा सा आप काउडांग आप पहले दिन ले सकते हैं। सेकेंड डे में काउ यूरिन आपका क्या मतलब गोमूत्र आपको लेना चाहिए थोड़ा सा। तृतीय दिन में क्या है? भीष्म पंचक का तृतीय दिन में आपको क्या करना है? थोड़ा सा आप दूध मिल्क ले सकते हैं और चौथा दिन में दही ले सकते हैं। और पंचम दिन में गोमूत्र, गोमय, दूध, दही और घी पंचगव्य एक साथ में मिक्स करके आप सूर्यास्त के बाद ले सकते हैं। उसके बाद आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद ब्राह्मण वैष्णव को भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद उनको थोड़ा सा कुछ दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, कि पादुका दान कीजिए, कि छत्र दान कीजिए। उसके बाद आप ये पंचगव्य ग्रहण करने के बाद आप जो ग्रेन जो है भगवान का प्रसाद, भगवान को निवेदन करने के बाद भगवान का प्रसाद आप ले सकते हैं। भगवान का जो घर में जो लोग रहते हैं, कैसे भगवान का प्रसाद आपका जो विग्रह है कि आपका जो ऑल्टर है उसमें आपको क्या करेंगे? प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र और महाप्रभु प्रणाम मंत्र और कृष्ण प्रणाम मंत्र बोल के आप निवेदन कर सकते हैं भगवान को। अगर आपको दीक्षा हो और नहीं हो, दीक्षा नहीं होने से भी आप कर सकते हैं। भगवान का प्रणाम मंत्र बोल के आप कर सकते हैं, ये प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास जो लेवल 1 भीष्म पंचक है। जो जिसका शरीर दुर्बल है, कुछ बीमारी है, उनका पेट
ठीक नहीं है तो वो लेवल 1 का नहीं कर पाएंगे। तो फल मूल खा के 5 दिन आप भीष्म पंचक कर सकते हैं। फल में जो कुछ जो बहु बीज है, जैसे गुआवा, जैसे पपिया, इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कि क्यूकम्बर, इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे आप एप्पल एक कर सकते हैं, चीकू आप ले सकते हैं, और जो लाल आलू उसका सिद्ध, कांचकला का सिद्ध, कि आप काजू, किशमिश और खजूर ये आप ले सकते हैं। अब नारियल का पानी ले सकते हैं, जैसे ग्रीन कोकोनट का डाब का पानी आप ले सकते हैं। तो ये सेकेंड क्लास जो है, मतलब लेवल, ये भीष्म पंचक है। और जो थर्ड लेवल का जो भीष्म पंचक है वो है क्या, अब हबीसा न खा सकते हैं। उसमें दाल, मूंग दाल मत यूज कीजिए। आप घी, थोड़ा सा आतप चावल और इसको साग सब्जी, जो बीज, बहु बीज जो सब्जी, इसको उसमें आप मत डालिए। ऐसे खिचड़ी जैसे बनाइए। भगवान को भोग निवेदन करने के बाद आप ये ले सकते हैं। ये है लेवल 3 भीष्म पंचक, 5 दिन ऐसी करके। अब एक बार भी ले सकते हैं, अब अगर चाहे तो आप 2 बार भी ले सकते हैं। तो ये तो आपका जो प्रसाद सेवा के बारे में हो गया है। अभी दोपहर में जब आप स्नान करेंगे, स्नान करने का टाइम आपको अर्घ्य भीष्म देव को अर्पण करना चाहिए। अर्घ्य मतलब एक कटोरी में आप क्या, थोड़ा सा पानी, चंदन और फूल लेकर भगवान भीष्म देव का उद्देश्य में आप एक मंत्र में बता रहा हूँ, वो मंत्र बोल के आपको भगवान भीष्म देव को अर्घ्य निवेदन करना है। बोसु नाम अवताराय शांतनोरात्मजाय च अर्घं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। ये मंत्र बोल के आप भीष्म देव का अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद भीष्म देव को प्रणाम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अर्घ्य पूजा किए, अर्घ्य दान किए। अर्घ्य दान करने के बाद आपको जो प्रणाम का एक मंत्र है, वो प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। ओम भीष्म संत नवो वीर सत्यवादी जितेंद्रिय ओभिरद्भिर बाप्नोतु पुत्र पुत्र उचितम क्रियाम। ये भगवान भीष्मदेव का प्रणाम मंत्र है। भीष्मदेव का प्रणाम मंत्र और अर्घ्य सब लोग दे सकते हैं। जिसका पिता माता है और जिसका पिता माता नहीं है, वो सब लोग ये अर्घ्य और प्रणाम कर सकते हैं दोपहर में स्नान करने को, पवित्र तीर्थ में। लेकिन जिसका पिता माता नहीं है, वो ओनली तर्पण कर सकते हैं। वो तर्पण करने का समय में भी एक मंत्र है, ओम वैयाग्रपाद गोत्राय संस्कृति प्रवराय च अपुत्राय दद्दामेत सलिलम भीष्म वर्मने। ये है तर्पण मंत्र। ये आपका जो 4 फिंगर है और जो वृद्धांगुष्ठी है, उसमें से ऐसा पानी लेके ऐसे आपको तर्पण करना पड़ेगा। 5 दिन, हर रोज 5 दिन इसको तर्पण करना पड़ेगा। 5 दिन अर्घ्य दान करना पड़ेगा और 5 दिन भी आपको ये जो प्रणाम, भीष्म का प्रणाम मंत्र बोलना पड़ेगा। ये भीष्म पंचक करने से क्या होता है, जो हमारा एक शास्त्र में बताते हैं, भागवतम में, जो सततं स्मर्तम विष्णु न विस्मर्तव जातुचित सर्वविधि निषेधासु इतर एव किंकर। हमारा मेन जो गोल क्या है, जो ऑलवेज हमको भगवान कृष्ण को स्मरण करना चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम। तो ये जो है, ये सबसे 2 प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल है। ये सब तर्पण कर रहे हैं, भीष्म पंचक कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है भगवान कृष्ण को स्मरण में रहना। भीष्मदेव, भगवान कृष्ण स्वयं भीष्मदेव का अंतिम समय में वो उपस्थित थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु उपस्थित थे जब हरिदास ठाकुर का जो निर्जान हुए, तो चैतन्य महाप्रभु का जो स्वयं मुखरबिंद को दर्शन करके हरिदास ठाकुर को निर्जन हो गया, देह को अप्रकट हो गया है, अप्रकट लीला की है। इसी तरह भीष्मदेव भी भगवान कृष्ण का सम्मुख में वो अप्रकट लीला की है। वो और भगवान का धाम में, गोलोक धाम में वो चले गए। तो जो लोग इसी तरह भीष्म पंचक करेंगे ये दामोदर महीने का लास्ट 5 दिन में, उन लोगों को भी अंतिम में भगवत धाम प्राप्त होंगे। तो इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है, आप लोग अगर भक्त है, नहीं है,
आप लोग लेवल 3 जैसा आप हविषान्न ग्रहण करके एक बार कि 2 बार ग्रहण करके भी आप भीष्म पंचक कर सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि भगवान का स्मरण करना, उनका माला जाप करना। इस महीना में अब जो भी कुछ करेंगे वो 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसा आप 1 माला जाप करेंगे तो 1000 माला जाप करने का बराबर है। इस महीना में जो भी कुछ करेंगे तो 1000 गुण ज़्यादा फल मिलेगा। इसमें हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं, जो सारा जीवन में जितना भी आप पवित्र तीर्थ में स्नान किए, जो भी कुछ दान ध्यान किए, उसमें से भी जो भी आपका जो भगवत का सेवा किए, तो उसका ये जो भीष्म पंचक और ये दामोदर महीना का जो भी कुछ कर रहे हैं, उसका एक फ्रैक्शन भी उसका साथ इक्वल नहीं होगा। तो भीष्म पंचक और दामोदर महीने का इतना महत्व है, स्पेशली भीष्म पंचक लास्ट 5 डेज। तो इसके लिए हमारा सबका बस अनुरोध है, आप लोग सब लोग भीष्म पंचक कीजिए और अंतिम में आप भगवान का नित्य सेवा गोलोक धाम में उसका प्रेम लाभ कीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।